वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुआ है। अब जेके बॉस भी सीबीएसई पैटर्न फॉलो करती है। तो सोशल साइंस जो है ये टेक्स्ट बुक भी रिवाइज हुई है, टेक्स्ट बुक भी चेंज हुई है और सिलेबस भी चेंज हुआ है। इसका सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स 3 किताबें आपको पढ़नी होती हैं। जी हाँ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 3 किताबें आपको इसमें पढ़नी होती है। अगर तीनों किताबों की जो मार्क्स वेटेज है उसकी हम बात करें, हिस्ट्री जो है इसके आपको 25 मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम में। ज्योग्राफी जो है इसमें से 20 मार्क्स आएंगे। पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें से 20 मार्क्स आएंगे और फिर रहता है इकोनॉमिक्स, इसमें से 15 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह ये 80 मार्क्स बनता है। 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा और जो 20 मार्क्स है उसका आपको इंटरनल असेसमेंट देना होगा स्कूल पे, अपने ही स्कूल में जहां आपका एडमिशन है। फिर से बताते चले, यानी एसएसटी में आपको जो 4 किताबें पढ़नी होती है उसमें आपको हिस्ट्री जो है हिस्ट्री के 25 मार्क्स होंगे, ज्योग्राफी जो है उसके 20 मार्क्स होंगे, पॉलिटिकल साइंस जो है उसके 20 मार्क्स होंगे, इकोनॉमिक्स जो है उसके 15 मार्क्स होंगे और ये मिल के बनते हैं 80 मार्क्स, जिसका पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल में ही देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि 2022 में, हाँ 2022 में ये जो हिस्ट्री है ये चेंज हुई है। चेंज किस लिहाज से हुई है आपको बताते चले कि चैप्टर्स वही है, चैप्टर के नाम भी वही है, जो पुराने क्वेश्चन है वो भी वही है, लेकिन ऐड हुआ है। जो 2022 है, 2022 में जो हिस्ट्री पोर्शन है आपका, हिस्ट्री पोर्शन में ऐड क्या हुआ है, हर किसी चैप्टर में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। यानी थोड़ा सा डेटा, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा मटेरियल ऐड किया गया है कश्मीर के बारे में। और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ऐड नहीं की गई है बल्कि क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। इसका मतलब है जो हिस्ट्री है उसमें आपको अब वो रिवाइज हुई है, उसके कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं और नई डिटेल्स, नई इंफॉर्मेशन भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में आई है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री की नई टेक्स्ट बुक आपको मार्केट से खरीदनी है, यानी हिस्ट्री की लेटेस्ट टेक्स्ट बुक आपको खरीदनी है, जिसमें आपको ये देखना है कि हर किसी चैप्टर में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की गई हो। जी हाँ, 2022 का ही प्रिंट आप लेंगे, जो नया प्रिंट आया है 2022 का हिस्ट्री का वही आप लेंगे, क्योंकि इसमें नई इंफॉर्मेशन भी ऐड हुई है और नए क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। तो इस तरह आपने देखा हिस्ट्री जो है इसके इस साल 25 मार्क्स है, ज्योग्राफी के 20, सिविक्स के 20 हैं और इकोनॉमिक्स के 15, जबकि इससे पहले बराबर बराबर मार्क्स होते थे। अब हिस्ट्री के ज्यादा ही मार्क्स हैं 25। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं आपको। तो इस तरह हम अगर पहले बात करें हिस्ट्री की, जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके 6 मार्क्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जो है इसके 6 मार्क्स हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, हिस्ट्री में टेक्स्ट बुक जो है ये रिवाइज हुई है, इसमें इंफॉर्मेशन भी ऐड हुई है और क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। तो नई टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे, नई टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ोगे, लिखोगे। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है इसके 6 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, याद रखना है, दूसरा चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। पहले चैप्टर के 6, दूसरे चैप्टर के 5। अब यहां पे सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है, जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। जी हाँ, यहां आप देखिए, चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से आपको चॉइस है, या आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे या आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। एग्जाम में अगर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा उसका आर इसमें से होगा, मींस आपको चॉइस होगी, पैरेलल चॉइस होगी, आप आसानी से इन 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर छोड़ सकते हो। तो इसके 6 मार्क्स हैं,
मीन्स चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो है, ठीक है, इनमें से आपको एक ही पढ़ना है और आपको 6 मार्क्स इसमें से मिलेंगे। तो फिर से मैं आपको क्लियर करता चलूं, यानी चैप्टर 3 जो है और चैप्टर 4 जो है, ये इनकी चॉइस है, आप इन दो चैप्टर्स में से एक ही चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो 6 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से आएंगे। क्वेश्चंस किस तरह होंगे, अगर एक क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 3 से, उसका आर होगा चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से होंगे उनको आर होगा चैप्टर नंबर 4 से। तो अगर आपने कोई भी एक चैप्टर इनमें से पढ़ा है तो ये 6 मार्क्स आप कर सकते हो। तो आपकी आसानी के लिए आप बताते चले कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप पढ़ोगे और जो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड है ये आप स्किप कर दोगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो था उसकी आपको 6 मार्क्स आएंगे, चैप्टर 2 जो है 5 मार्क्स आएंगे, चैप्टर 3 जो है वो 6 मार्क्स का होगा। फिर चैप्टर नंबर 5 आपका रहता है प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। यहां पे भी आप ध्यान दोगे, प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसकी आपको 5 मार्क्स आएंगे। यहां पे भी अहम बात समझनी है, प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से अक्सर पैसेज आती है, ठीक है, टेक्सचुअल पैसेज आती है, किताब में से पैसेज आती है और उसी में से ये 5 मार्क्स फिर करने होते हैं। इसका मतलब है इसकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं अगर वो आप छोड़ोगे, नहीं याद करोगे, वो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से क्या आएगा, इसमें से पैसेज आएगी और पैसेज में से क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन आपको ये चैप्टर जो है डिटेल्ड अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर जो है चैप्टर 6 रहता है हिस्ट्री में से। चैप्टर 6 जो है यह है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इसके 3 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। याद रखना, जिस चैप्टर के 2 मार्क्स हैं या 3 मार्क्स हैं, ऐसे चैप्टर्स में से अब क्या आता है, ऐसे चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग इन चैप्टर्स में से नहीं आते हैं। यूं आपको याद रखना है चैप्टर 6 जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके 3 मार्क्स हैं। इस तरह जो 25 मार्क्स हैं हिस्ट्री के वो कंप्लीट होते हैं, वो आपने देखे। अब दूसरा पोर्शन जो है, दूसरी किताब जो है एसएसटी की, वो है कंटेम्पररी इंडिया सेकंड, दैट इज जियोग्राफी। इसमें भी से भी आपको थोड़ा सा समझना है। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। जी हाँ, पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके 5 मार्क्स आपको आएंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफी है इसकी टोटल 20 मार्क्स है, तो पहला ही चैप्टर है 5 मार्क्स का, मीनस पहला चैप्टर काफी अहम है जिसके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके 5 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 2 याद रखना है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, मीनस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये आप छोड़ दोगे, फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इनका कोई भी मार्क्स नहीं है। ये इंटरनल असेसमेंट में ही आपको लिया जाएगा, स्कूल में ही ये पढ़ना जरूरी नहीं है। यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये चैप्टर भी छोड़ दोगे और वाटर रिसोर्सेज ये चैप्टर भी छोड़ दोगे, ये पढ़ना नहीं है। इन दोनों चैप्टर्स का कोई भी मार्क्स नहीं है। और चैप्टर नंबर सिर्फ आप 1 पढ़ोगे ज्योग्राफी में से और पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है एग्रीकल्चर। तो याद रखना है एग्रीकल्चर जो है ये चैप्टर नंबर 4 है, इसकी भी 5 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके भी 5 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, इसके भी 5 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उनका कोई मार्क्स है ही नहीं। चैप्टर नंबर 4 जो है एग्रीकल्चर, इसके 5 मार्क्स है, ये भी आप पढ़ोगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके 4 मार्क्स हैं, ये आपको पढ़ना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके 4 मार्क्स है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जिसके 3 मार्क्स हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और फाइनली है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसकी आपको 3 मार्क्स हैं, ये भी आपको पढ़ना है। तो फिर से बताते चले, यानी जियोग्राफी में से 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, एक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और है वाटर रिसोर्सेज। ये दोनों चैप्टर आप फाइनल एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो, ये नहीं पढ़ने हैं। यानी टोटल अगर 7 चैप्टर हैं ज्योग्राफी में से 2 छोड़ने हैं, सिर्फ 5 पढ़ने हैं। उनमें से भी पहला जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके 5 मार्क्स हैं, एग्रीकल्चर के 5 मार्क्स, 10 मार्क्स सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स के हैं। और उसके बाद वाले जो चैप्टर हैं उसमें से मैक्सिमम आपको MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। तो पहले 2 चैप्टर ज्यादा अहम है, यूं आप एग्जाम टैक्टिक अपना सकते हो। फिर आपका रहता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के भी आपको कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम में, 20 मार्क्स, ठीक है। तो यूं याद रखना है कि हिस्ट्री के 25 है, ज्योग्राफी के 20 है और पॉलिटिकल साइंस के 20 है, इकोनॉमिक्स के 15 है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है इसके आपको 20 मार्क्स आएंगे एग्जाम में। अब किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं ये जरा ध्यान से देखिए।
तो चैप्टर नंबर 1 जो पॉलिटिकल साइंस में से है वो है पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग के आपको 5 मार्क्स हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग के आपको 5 मार्क्स हैं। और दूसरा चैप्टर जो है फेडरलिज्म, इसके भी 5 मार्क्स हैं। जनरली फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग से भी अब आजकल जो है पैसेज आती है, फेडरलिज्म से पैसेज आती है। ठीक है, तो ये आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे। फेडरलिज्म इसमें से भी पैसेज आती है, जैसा कि प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से पैसेज आती है। तो आप याद रखोगे कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, 5 मार्क्स है। दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, इसके भी 5 मार्क्स हैं। यहां पे ध्यान देना है, चैप्टर नंबर 3 जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपको नहीं पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए। ये आप आसानी से छोड़ सकते हो क्योंकि इसका कोई भी मार्क्स है। यानी सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों के 5 और 5 10 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 3 आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब चैप्टर नंबर 4 जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके आपको 3 मार्क्स फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ चैप्टर नंबर 3 लिखा है, एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसके 3 मार्क्स हैं। इसका मतलब है ये पढ़ना है। फिर एक और चैप्टर आता है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स जो है चैप्टर नंबर 5, इसका कोई भी मार्क्स नहीं है। ये भी आप फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे, ये आप स्किप कर दोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर इसका मतलब है चैप्टर नंबर जो 3 है और चैप्टर नंबर 5 है, ये आप छोड़ सकते हो सिविक्स में से, पॉलिटिकल साइंस में से। फिर रहता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की आपको 3 मार्क्स हैं। इसका मतलब है ये चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके 2 मार्क्स हैं। तो मैंने पहले ही कहा जिस चैप्टर के 3 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आप अपना एग्जाम जो प्लान है वो बना सकते हो। यानी चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के 3 मार्क्स हैं, चैप्टर नंबर 7 इसके 2 मार्क्स हैं। फिर रहता है एक और 2 चैप्टर है और एक है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। फिर से आपको बताते चलें, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जो है चैप्टर 8 जो है ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर 8 जो है ये आप अच्छे से छोड़ दोगे, ये आप नहीं पढ़ोगे, इसका कोई भी फायदा नहीं आपको होगा फाइनल एग्जाम में, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फिर लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9, इट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके 2 मार्क्स हैं। इसमें से एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, यानी चैप्टर 9 जो है पॉलिटिकल साइंस का, यह है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसकी 2 मार्क्स हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है उसके भी 20 मार्क्स कंप्लीट हुए। याद क्या रखना है आपको, पॉलिटिकल साइंस में से 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल 3 चैप्टर आप छोड़ दोगे। वो कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको छोड़ना है? वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, वो है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 3 चैप्टर आप सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में से छोड़ दोगे। और जिन चैप्टर्स के 2 और 3 मार्क्स हैं उनमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, ये आप याद रखोगे। फिर बचता है हमारा लास्ट पे इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो यहां पे फिर आपको अच्छे से समझना है। तो रोड से इसके जो आप को इकोनॉमिक्स में से कितने मार्क्स आएंगे? 15 मार्क्स आएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स में से आएंगे। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 जो है अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स है इकोनॉमिक्स के टोटल। चैप्टर 1 जो है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, इसके 5 मार्क्स हैं, याद आप रखोगे। चैप्टर नंबर 2 जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके भी 5 मार्क्स हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले इनका मार्क्स ब्रेकअप डिफरेंट था, आज अब याद रखोगे। चैप्टर 1 जो है इसके 5 मार्क्स है, चैप्टर 2 जो है इसके भी 5 मार्क्स है। ठीक है, ये हो गए 10 मार्क्स। और चैप्टर 3 जो है फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, ये याद रखोगे, ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, चैप्टर 1 के 5 मार्क्स, चैप्टर 2 के 5 मार्क्स, चैप्टर 3 जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका कोई भी मार्क्स नहीं है। और चैप्टर 4 जो है, फिर से आप याद रखोगे, चैप्टर 4 जो है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में से 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी 5 मार्क्स, चैप्टर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5 मार्क्स, चैप्टर 3 कोई मार्क्स नहीं, चैप्टर 4 प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स, इसके 5 मार्क्स हैं। यानी 15 मार्क्स इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें से आपको यानी प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये आपको अब पढ़ना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। पहले आप ऐसा नहीं करते थे क्योंकि पहले इसमें से प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब क्या होगा, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स ये एग्जाम में आएगा और 5 मार्क्स इस चैप्टर में से एग्जाम में आएंगे, आपको ये याद रखना है। फिर लास्ट पे बचता है हमारा एक चैप्टर
वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन। ये आपको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इसका आपको स्कूल में ही एग्जाम होगा, ठीक है। यानी रोड सेफ्टी एजुकेशन आपको फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स में से आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में से आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स। तो इन 3 चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4, इन 3 चैप्टर्स के 5 मार्क्स करके 15 मार्क्स आपके बनते हैं। तो 15 मार्क्स इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे 25 मार्क्स हिस्ट्री के हैं, 20 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस के हैं, 20 मार्क्स ज्योग्राफी के हैं और 15 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स के हैं। ये बनते हैं 80 मार्क्स, जो 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। पेपर पैटर्न क्या होगा वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको बताते चलेंगे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रिवाइज हुई है, फाइनली आपको बताते चले, यानी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रिवाइज हुई है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रिवाइज हुई है। आपको बताते चले हिस्ट्री जो है ये रिवाइज हुई है, ये नई बुक आपको लानी है जिसपे एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडिशनल क्वेश्चंस ऐड होंगे क्वेश्चंस। पॉलिटिकल साइंस जो है ये रिवाइज नहीं हुआ है, ज्योग्राफी जो है वो रिवाइज नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स जो है वो रिवाइज हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो पहले नहीं थे। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आप चेक करोगे कि आपके पास क्या नई किताब है या नहीं। ओवरऑल एसएसटी सेट आप जो है अगर आपका पॉलिटिकल साइंस पुराना है वो चलेगा, ज्योग्राफी पुरानी है वो भी चलेगी, लेकिन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपको नई बुक खरीदनी है, उसी हिसाब से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो ये जो वीडियो था इसमें हमने एसएसटी के बारे में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताते चलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।